हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप शो अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका मैथ्स बाय राजेश चांगड़ा पे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास में हमने बात की थी, क्या कर रहे थे हम, 3D ज्योमेट्री की बात कर रहे थे और लास्ट क्लास में हमने इसका इंट्रोडक्शन किया था और NCERT की जो एक्सरसाइज 12.1 थी वो कंप्लीट की थी, बहुत आसान थी। आज हम बात करेंगे एलिमेंट से एक्सरसाइज 12.1 की, यानी थोड़े से एडवांस क्वेश्चन जो हमारे NCERT से होते हैं उससे एडवांस क्वेश्चन, थोड़े से बेसिक्स टॉपिक्स जो हमें पता होने चाहिए आई थिंक, तो उन्हीं की बात करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ सीधा क्वेश्चन नंबर 1 से। बेसिक्स हम जान चुके हैं, तो जो सिर्फ एलिमेंट पढ़ते हैं उनको भी जो लास्ट लेक्चर है वो देखना है, क्योंकि वो 3D का इंट्रोडक्शन है एक तरह से, ठीक है। तो इंट्रोडक्टरी पार्ट करो एंड देन आप डायरेक्टली यहाँ आ सकते हो, अदरवाइज आपको चीज़ें समझ में नहीं आएगी। तो स्टार्ट करता हूँ। देखो एक्सरसाइज 12.1 का फर्स्ट क्वेश्चन तो एज इट इज जैसे वहाँ पे भी था। क्या पूछा इसने, नेम द ऑक्टेंट इन विच द फॉलोइंग पॉइंट्स लाई। मुझे क्या बताना है, ऑक्टेंट बताना है कि कौन से ऑक्टेंट में ये लाई करता है। और आई थिंक लास्ट क्लास में मैंने बहुत आसान मेथड बताया था आपको कि ऑक्टेंट को कैसे फाइंड आउट किया जाता है। कैसे किया जाता है, इट्स वेरी सिंपल। सबसे पहला काम क्या होता है, जैसे मेरे पास कोई भी 3 कोऑर्डिनेट ऐसे मिलेंगे XYZ, कैसे मिलेंगे, XYZ इस फॉर्म में मिलेगा, ठीक है। अगर 3D की हम बात कर रहे हैं तो मेरा जो कोई भी पॉइंट होगा वो कैसे होगा, XYZ 3 कोऑर्डिनेट की हेल्प से होगा। दैट्स वाई हम इसको क्या बोलते हैं, 3D ज्योमेट्री। सो अब सबसे पहले मैंने क्या बताया था कि अगर आपको ऑक्टेंट देखना है तो सबसे पहला काम आपको यही करना है कि Z को देख लो, ठीक है। तो मैंने अगर यहाँ पे Z अगर मुझे मिलता है पॉजिटिव, क्या मिलता है, Z अगर पॉजिटिव होता है तो सिंपल सा कुछ नहीं करना, XY जिस भी क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, XY 2D ज्योमेट्री हमने पढ़ा है, कौन से क्वाड्रेंट में लाई करते हैं, XY जिस भी क्वाड्रेंट में लाई करते हैं उसके हिसाब से ही मेरा क्या बन जाएगा, ऑक्टेंट बन जाएगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल देखो आप ध्यान से, मैं क्वेश्चन से ऑक्टेन वाला क्वेश्चन तो आई थिंक आपको खुद से कर लेना चाहिए, क्योंकि लास्ट क्लास आपने अगर देखी होगी तो। द फर्स्ट वन इज योर 5,1,3, ये है मेरे पास। सबसे पहला काम, क्या Z पॉजिटिव है, जी बिल्कुल पॉजिटिव है। तो 5,1 कहाँ लाई करेगा, 5,1 अगर आपने 2D ज्योमेट्री पढ़ी होगी तो मुझे पता है जी, फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव, सेकंड में X नेगेटिव Y पॉजिटिव, थर्ड में दोनों नेगेटिव, फोर्थ में X पॉजिटिव Y क्या होता है, नेगेटिव, ऐसे कुछ होता है। तो यहाँ से मुझे क्या पता लगा, 5,1 कहाँ आ सकता है, दोनों पॉजिटिव मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, और Z अगर पॉजिटिव है इट मीन दिस लाई इन द फर्स्ट ऑक्टेन। कहाँ लाई करता है ये, फर्स्ट ऑक्टेन में लाई करेगा। दैट्स वेरी सिंपल, ठीक है। ऑक्टेन मैंने बताया था आपको, जैसे ये मैंने 3D डायग्राम बनाया हुआ है या फिर जो हमारा मॉडल था एज इट इज़ वो, ठीक है। ऑक्टेन मैंने समझाया था ना आपको, जैसे मुझे 3D में क्या लेना है, इस तरह से कुछ कंसिडर करना है कि मेरे क्या है, 2 फ्लोर की बिल्डिंग है, उसमें ऊपर 4 रूम बने हुए हैं और नीचे जस्ट इसके 4 रूम बने हुए हैं, ठीक है। सो ऊपर मतलब ये मेरी Z एक्सिस होती है, तो ऊपर मतलब Z एक्सिस हमेशा पॉजिटिव और नीचे Z एक्सिस क्या होगी, नेगेटिव। जब मेरी क्या होगी, Z एक्सिस पॉजिटिव होगी, सॉरी ये तो खुल रहा है, तो यहाँ समझ लो, जब मेरी क्या होगी, Z एक्सिस पॉजिटिव होगी तो ये जो 4 क्वाड्रेंट बन रहे होंगे, ये 4 क्वाड्रेंट वैसे ही होंगे जैसे हमने 2D में पढ़ा है, जैसे मैंने यहाँ बनाए हैं, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस। ये चारों क्वाड्रेंट को इसी सीक्वेंस में बोलूँगा 4 ऑक्टेन, फर्स्ट ऑक्टेन, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। चीज़ें क्लियर। सेम एज इट इज जब मैं इसके नीचे जाऊँगा, ठीक है, तो अब मेरी Z एक्सिस क्या होगी, नेगेटिव होगी, और ये जो 4 क्वाड्रेंट बनेंगे एज यूजुअल, जैसे प्लस प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, ये एज इट इज 4 क्वाड्रेंट मेरे क्या होंगे, बाकी बचे हुए 4 ऑक्टेन, यानी ऑक्टेन नंबर 5, 6, 7 एंड 8 का वर्क करेंगे, ठीक है। ये हम कल सीख चुके हैं। सो इट्स वेरी सिंपल, दिस इज इन द फर्स्ट ऑक्टेन। ये क्वेश्चन भी करोगे तो भी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। द सेकंड इज माइनस का 5 एंड 1, 3 एज सेम। सबसे पहला काम क्या करना है, Z को देखा, Z क्या है जी, पॉजिटिव है, इसका काम खत्म। सिर्फ ये देख लो ये कौन से क्वाड्रेंट में, माइनस प्लस, नंबर क्या है डजंट मैटर, सिर्फ साइन देखो, माइनस प्लस तो नेगेटिव साइन और फिर पॉजिटिव, यानी X नेगेटिव होना चाहिए, Y पॉजिटिव। कहाँ पे है, इन द सेकंड क्वाड्रेंट। इट मीन्स ये कहाँ लाई करेंगे, सेकंड ऑक्टेन। 3D के अंदर क्या होता है, ऑक्टेन होता है, ठीक है भाई, दैट्स इट। द नेक्स्ट वन इज -5, -1 एंड 3 दिया हुआ है, सिंपल से दिख रहा है, X पॉजिटिव है और माइनस माइनस कहाँ से, थर्ड क्वाड्रेंट, इट मीन दिस लाई इन द थर्ड ऑक्टेन। एंड द लास्ट वन में इसने क्या कर दिया, इसको भी माइनस कर दिया। अभी तक प्लस वाले कर रहे थे, माइनस करने से क्या हुआ, Z जैसे ही आपको देखिए माइनस है, Z क्या है, जब नेगेटिव हो तो इसका मतलब ये है कि पहले 4 ऑक्टेन, यानी ये फर्स्ट फ्लोर पे नहीं रह रहे, ये ग्राउंड फ्लोर पे रहने वाले आदमी है, ठीक है। तो इनको पहले 4 रूम मेरे ऊपर हैं, अब 5वां नीचे से स्टार्ट करूंगा, 5, 6, 7, 8 कहाँ से स्टार्ट करूंगा, नीचे से स्टार्ट करूंगा।
तो सबसे पहला काम, जब मुझे दिखा कि ये नेगेटिव है तो इसके लिए मैंने 4 लिख दिया। अब देखा ये कौन सा क्वाड्रेंट है, नेगेटिव नेगेटिव थर्ड क्वाड्रेंट, 4 + 3 कर दो दैट इज योर 7, इट मीन दिस लाई इन द 7th octane, दैट्स वेरी सिंपल। ठीक है, कोई और पॉइंट ले लो, मान लो मैं लिया 3 - 2 and -7, जेड क्या है, नेगेटिव है, मैंने 4 लिख दिया। अब देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, प्लस माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट, तो 4 + 4 इट मीन दिस लाई इन द 8th octane। ये मैंने याद करने का तरीका, ठीक है, बहुत सिंपल वे से मैंने लास्ट क्लास में करवाया था, तो आई थिंक इसमें आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। दैट्स योर फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये तो हमने एनसीईआरटी में भी किया था। नया क्या है, तो अब बात करते हैं नया क्या है उसकी। अब मैं मूव करता हूं क्वेश्चन नंबर 2 नहीं, पहले हम करेंगे एग्जाम्पल नंबर 2, क्योंकि एग्जाम्पल नंबर 1 वैसा ही है जैसा हमने किया, ऑक्टेन ही बताना है। एग्जाम्पल नंबर 2 देखिए अब ध्यान से क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट, क्या बोला है, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ परपेंडिकुलर, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द फीट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट 3, -5, 2। इसने बोला कि ये पॉइंट है और इसके मुझे फिट ऑफ द परपेंडिकुलर बताने हैं, क्या होंगे, राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ फिट ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट दिस टू द कोऑर्डिनेट एक्सिस। कहाँ बताने हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस के ऊपर। देखो इसको कैसे करेंगे, इस पॉइंट के फिट ऑफ परपेंडिकुलर बताने हैं कोऑर्डिनेट एक्सिस पे। तो जब भी आप 3D करो ना, एक बार 2D में चले जाओ, एक बार क्या करो 2D में चले जाओ, और फिर क्या करना है, मुझे इमेजिन करना है थोड़ा सा 3D, क्योंकि 3D क्या विजुअलाइजेशन का खेल है सारा। अगर आप इस चैप्टर में विजुअलाइज कर पाओगे तो बहुत चीज़ें आसान है, अदरवाइज चीज़ें बहुत मुश्किल है। ठीक है, सो देखो अगर मैं 2D में जाता हूँ और लेट बी मैं 2D में गया, तो 2D मेरे पास एक एक्स एक्सिस होती है, एक वाई एक्सिस। 3D में भाई 3 एक्सिस हो जाती है, क्या होती है, दिस इज योर एक्स एक्सिस, ये वाली, ये मेरी वाई एक्सिस, और ऊपर की तरफ ये जेड एक्सिस। नीचे की तरफ जाओ एज इज जेड डैश, ये मेरी वाई डैश, और ये एक्स है तो उस तरफ जाओगे दैट इज योर एक्स डैश। ये हम सब जानते हैं, ये हम कल सीख चुके हैं। ठीक है, तो ये मैंने 3D फिगर ऐसा बना हुआ है, जैसे मेरा ये है वैसा ही कुछ मैंने बनाने की ट्राई किया। ये जो पेपर है दैट शोइंग द, ये डॉटेड लाइन से जो प्लेन है, ये बीच वाला प्लेन मेरा शो कर रहा है। ठीक है, आगे ऐसे 4 है, पीछे ऐसे 4 है। चीज़ें क्लियर? मैं क्या बात कर रहा था 2D प्लेन में, और हम बात कर रहे हैं फिट ऑफ परपेंडिकुलर की, फिट ऑफ परपेंडिकुलर। मान लो XY प्लेन, मैंने सिर्फ एक प्लेन लिया, 3D की बात, स्पेस की बात नहीं कर रहा मैंने यहाँ पे कोई एक पॉइंट लिया, लेट बी दिस इज योर 3,4। मैंने क्या लिया 3,4। अब मैं इस 3,4 से क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ। क्या किया मैंने, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। तो क्या मुझे बता सकते हो कि इसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे? जी बहुत सिंपल है, ये तो हमने सबसे बेसिक चीज़ तो हम यही सीखते हैं कि जी ये मेरा ओरिजिन होता है, तो यहाँ से जब मैं यहाँ पहुँचूँगा तो ये डिस्टेंस होता है जितना एक्स में चल रहा है, मतलब 3, और ये डिस्टेंस होता है जी 4। तो इसका मतलब ये पॉइंट क्या होगा, ऑन एक्स एक्सिस y is 0, इट मीन दिस पॉइंट इज योर 3,0। चीज़ें क्लियर हुई कि नहीं हुई? जी बिल्कुल क्लियर। इसका मतलब क्या है, कोई भी पॉइंट मुझे गिवन हो एक प्लेन के ऊपर, अगर मुझे किसी एक्सिस पे क्या बताना हो, उसका परपेंडिकुलर बताना हो, तो जिस एक्सिस पे बताना है उसका कोऑर्डिनेट छोड़ दो और बाकी का कर दो 0, क्योंकि एक्स एक्सिस पे y0 और y पे x0 सेम एज इट इज। अगर मैं इस पॉइंट का परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ y एक्सिस पे, सो दिस पॉइंट विल बी, मुझे पता है इस पे x तो 0 हो गया और y कितना होगा, ये डिस्टेंस कितना है, दैट इज 4, तो 0,4 इसे। इट्स वेरी सिंपल। सेम एज इट इज यहाँ पे मुझे करना है। यहाँ पे आपको कहीं पे भी एक पॉइंट गिवन है, दैट इज योर 3,-5,2। अब मुझे किसी भी एक्सिस बेस से परपेंडिकुलर पूछा जाए, तो अगर मैं आपसे पूछूं कि एक्स एक्सिस पे इसके इस पॉइंट से अगर मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं, अब देखो इस पे दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को शो करने के लिए मैं आपको एग्जांपल देता हूं। देखो पहले मैं बता देता हूं क्वेश्चन कैसे करना, सिंपल सा, ये चीज़ समझ में आई? ठीक है, तो अब अगर मैं आपसे सिंपली पूछूं कि एक्स एक्सिस पे कोई पॉइंट बताऊं, तो आपका आंसर क्या होगा जी, एक्स एक्सिस पे अगर मैं कोई भी पॉइंट लेता हूं तो वो किस फॉर्म में होगा, x, 0,0 की फॉर्म में, क्योंकि ऑन एक्स एक्सिस y एंड z कोऑर्डिनेट क्या होंगे मेरे 0, ये पता है जी, बिल्कुल पता है। अगर मैं y एक्सिस पे कोई पॉइंट पूछूं तो आप बोलोगे जी 0,y,0 की फॉर्म में होगा, क्योंकि y एक्सिस पे x और z 0 होंगे। सिमिलरली ऑन z एक्सिस योर कोऑर्डिनेट विल बी 0,0, z की फॉर्म में होंगे। यस और नो? जी बिल्कुल होंगे, ये हमने कल सीख चुके हैं, यह सीखने की भी जरूरत नहीं, मुझे सब पता है कि ऑन एक्स एक्सिस y is 0 इन ए प्लेन, बट in 3D space on x axis y and z coordinate is 0, on y axis x and z coordinate are 0, and on z axis x and y coordinate are 0. That's it. So it means
जैसे मैंने इसके फिट ऑफ परपेंडिकुलर बताया आपको एक्स और वाई एक्सिस पे, क्या आप इसके भी बता सकते हो? इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखो बहुत सिंपल सा है। पहले मैं ये समझाता हूँ, फिर आपको 3D में कैसे विजुलाइज करना है उसकी बात बताता हूँ। तो इसका आंसर तो बहुत आसान है, अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई तो फिट ऑफ परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस क्या होगा? एक्स कोऑर्डिनेट छोड़ दो, बाकी हो गए 0 0। दैट्स योर एक्स कोऑर्डिनेट, सिंपल। नीचे वाला ये हटा दूंगा, ये समझ में आ गया, दैट्स इट। अब मैं बात करता हूँ ऑन वाई एक्सिस क्या होगा भाई। सो वाई एक्सिस पे वाई कोऑर्डिनेट छोड़ दो, बाकी हो जाएगा 0 0। ऑन जेड एक्सिस क्या होगा जी? दिस इज योर 0 0 2, यानी जेड को छोड़ दो बाकी 0। ऑन जेड एक्सिस एक्स एंड वाई आर 0, ऑन वाई एक्सिस एक्स एंड जेड आर 0, ऑन एक्स एक्सिस वाई एंड जेड आर 0। दैट्स इट, सिंपल। जैसे 2D में था वैसे ही 3D में होता है, ठीक है। अब इसको विजुलाइज करने के लिए ऐसे देखो कि लेट बी कोई भी एक मेरा पॉइंट है। चलो मैं ट्राई करता हूँ आपको समझाने की, बट थोड़ा सा विजुलाइजेशन आपको खुद करना पड़ेगा। लेट बी मैंने ये कुछ एक बॉक्स टाइप से बना दिया, और ये मैंने बोला दिस इज योर वाई एक्सिस, ये बाहर की तरफ निकल रही पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एंड दिस ऑन ये मेरी क्या है पॉजिटिव जेड डायरेक्शन, ठीक है। मैंने सिर्फ पॉजिटिव डायरेक्शंस ली, और यहाँ पे मैंने कोई भी एक पॉइंट ले दिया। लेट बी दिस इज योर एक्स कॉमा वाई कॉमा जेड, या फिर ABC कुछ भी बोल सकते हो, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। लेट बी मैंने ABC बोल दिया, ठीक है। अब इस पॉइंट से मुझे किसी भी एक्सिस पे, लेट बी मुझे वाई एक्सिस पे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इस वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, तो कैसे करोगे? ठीक है, कुछ बच्चों को दिमाग में आएगा जी ये परपेंडिकुलर हो गया। जी बिल्कुल भी नहीं। अगर आप ध्यान से देखो, ये 3D स्पेस है बेटा, 2D नहीं है। ये क्या है? 3D स्पेस है। तो अगर मैं इसको लूँ, मेरे पास पॉइंट है यहाँ पे, और लेट बी अगर आपको दिख रहा होगा, ये मेरी वाई एक्सिस होगी मान लो, ये मेरी एक्स एक्सिस है, और ये मेरी जेड एक्सिस है। मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया, और इस पॉइंट से यहाँ से मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है, मतलब इस पॉइंट से इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है मुझे, ठीक है। तो परपेंडिकुलर कुछ ऐसा दिखेगा जैसा ये मेरा मार्कर दिख रहा है, ठीक है। इट मीन्स इस पॉइंट से इसके ऊपर परपेंडिकुलर कुछ ऐसे होगा, ठीक है। अब इसको विजुलाइज कर रहे हो तो चीज़ें समझ में आएगी, नहीं तो देखो एक और एग्जांपल दिखाता हूँ आपको। लेट बी दिस, अगर मैं बोलता हूँ कि लेट बी ये मेरी मान लो कुछ भी इस एक्सिस पे मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, ठीक है। तो इसको मैंने सेंटर मानता हूँ। ये मेरी मान लो कोई भी एक एक्सिस है जिस पे मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। एक एक्सिस ये है, एक एक्सिस ये है, और मेरा जो पॉइंट है वो यहाँ पे है, मान लो ये मेरा पॉइंट है। तो इस पॉइंट से इस एक्सिस पे मुझे क्या करना है, परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मार्कर को ले लूँ मैं, इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। सो क्या ये इसके ऊपर परपेंडिकुलर होगा? अब कुछ बच्चों को ना ऐसे देखने से ही परपेंडिकुलर लगता है कि ये इस पे परपेंडिकुलर है, ठीक है। जी बिल्कुल है, ये इस पे परपेंडिकुलर है। लेकिन अब ये मेरी एक लाइन है, इसको मैंने एज इट इज रखा, ये भी मेरी एक लाइन है, ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे के, दिख रहा होगा। अब अगर मैं इसको रोटेट भी करूंगा ऐसे, तो अगर ये सेम प्लेन में रोटेट हो रही है, ये इस पे 90 डिग्री है, क्या ये इस पे 90 होगी? जी बिल्कुल है, ये एंगल यहाँ 90 बन रहा होगा इस तरफ। तो अगर मैं इसी प्लेन में इसको रोटेट करता हूँ कहीं पे भी, तो इट मीन्स दिस इज ऑलवेज बी ए 90 डिग्री, ठीक है। तो इस हिसाब से ये जो होगा मेरा 90 डिग्री होगा। या फिर इसको ऐसे समझना चाहो कि ये जो मेरा प्लेन है, दैट इज योर व्हाइट बोर्ड, ये मेरा इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, ठीक है। अब यहाँ से अगर मैं बोलता हूँ ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, यस और नो, जो मैंने ब्लैक लाइन, ये इस पर 90 डिग्री बना रहा है? जी बिल्कुल बना रहा है। एक मैंने लाइन यहाँ खींच दी, क्या ये भी 90 डिग्री बना रही है? जी बिल्कुल बना रही है। एक लाइन यहाँ खींच दी, ये क्या बना रही है? जी 90 बना रही है। कैसे बना रही है? ये इसके साथ 90 नहीं बना रही भाई, लेकिन इसके साथ तो 90 ही बनाएगी। यानी कोई भी एक प्लेन में ये लाइन परपेंडिकुलर है, तो इस प्लेन में जितनी भी लाइंस होगी वो इस लाइन के परपेंडिकुलर ही होगी। ये चीज़ ध्यान रखो, बस ये चीज़ मुझे समझनी है। अगर इस बॉक्स को मैं देखूं तो मेरे पास यहाँ पॉइंट होगा, अगर मेरी ये लाइन है तो मुझे पता है ये जो लाइन है इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, तो यहाँ से कोई भी एक लाइन ड्रॉ कर दो, दिस इज ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू दिस, ठीक है। सो बस ये चीज़ समझ में आ गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आई तो डायरेक्टली मैंने मेथड बता दिया कि इसको कैसे करना है, दैट्स इट। चीज़ें क्लियर भाई? सो अब ध्यान रखना कि दिस लाइन इज परपेंडिकुलर ऑन दिस वन, मीन एक्स एक्सिस। वाई एक्सिस पे करोगे इस पॉइंट से तो ये लाइन यहाँ जाके मैच करेगी, एंड दिस इज ऑल्सो द परपेंडिकुलर। अब 3D में दिखाना थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है। एंड ऑन जेड एक्सिस दिस विल बी द परपेंडिकुलर, ये जेड एक्सिस के साथ 90 बनाएगा, ठीक है। तो इसको अपने रूम में कुछ ऐसी चीज़ें लेके कंसीडर करोगे तो बहुत अच्छा लगेगा। एक कॉर्नर को 90 मानो, दूसरे कॉर्नर पे मैंने पॉइंट लिया। अब मेरी जो एक्स एक्सिस है उस पर देखो, सामने वाली दीवार का जो डायगोनल होगा मेरा, वो क्या करेगा, एक्स एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा, ठीक है। जो इस साइड वाली दीवार का होगा वो मेरी वाई एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करेगा,
ठीक है। और जेड एक्सिस पे क्या होगा, मेरे छत का जो डायगोनल होगा वो मेरी जेड एक्सिस पे क्या करेगा, परपेंडिकुलर करेगा। और इस प्लेन में, यानी मैंने जैसे अगर सिर्फ छत की बात कर रहा हूँ, इस पर कोई भी पॉइंट ले लो, उसको आप जेड एक्सिस से ज्वाइन करो, दैट इज द परपेंडिकुलर, दैट इज ऑलवेज। क्योंकि एक प्लेन के अंदर अगर मैंने एक लाइन एक प्लेन के परपेंडिकुलर ले ली, ऐसे ले ली, तो इस प्लेन पे कोई भी लाइन ड्रॉ कर दो, वो इस लाइन के परपेंडिकुलर ही रहेगी हमेशा। ठीक है, बस ये चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, विजुलाइज करके देखो, चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी। सो द पॉइंट इज वेरी इजी। तो अब इस पॉइंट को बताना आई थिंक मेरे लिए बहुत आसान है। जब मैंने बोला इससे परपेंडिकुलर है तो मेरे लिए बहुत आसान है। ठीक है, तो ये पॉइंट के कोऑर्डिनेट क्या होंगे, सिर्फ मैं वाई डायरेक्शन में कितना गया हूँ, बी डिस्टेंस गया हूँ। एक्स और वाई तो जीरो है, तो 0, B, 0। यही चीज़ मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा था पहले। ठीक है, तो आप डायरेक्ट आंसर कर सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, 2D वाली चीज़ों को समझो, 3D में अप्लाई कर दो, दैट्स इट। विजुलाइज करना है, चीज़ों को अच्छे से समझना है, तो फिर ये 3D फिगर्स मीन्स आपको ऐसे ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे जो 3D दिख रहे होंगे और उनसे चीज़ों को विजुलाइज करो, क्योंकि ये चीज़ें आगे बहुत काम आने वाली है। यहाँ पे क्वेश्चंस करने हैं सिर्फ, ये बहुत आसान है और डायरेक्टली जैसे मैंने करवाई दिया पहले, तो ये आराम से हो सकता है। चीज़ें क्लियर, दैट्स इट। सो ये था मेरा परपेंडिकुलर का। सो आंसर आ चुका है एग्जाम्पल नंबर 2 का, दैट्स इट। अब एक चीज़ और आती थी जो हमारे एग्जाम में पूछी जाती, ये पूछा गया था फिट ऑफ द परपेंडिकुलर ऑन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। ठीक है, अब अगर मैं सिंपली फिर से मैं 2D स्पेस बनाता हूं और एक वही पॉइंट ले लिया मैंने 3,4। अब मैं इस पॉइंट की आपसे इमेज पूछता हूं, इस पॉइंट की इमेज क्या होगी ऑन एक्स एक्सिस और ऑन वाई एक्सिस। कोई भी एक एक्सिस ले लो, मैंने एक्स एक्सिस बोला या वाई एक्सिस बोला, किसी भी एक एक्सिस पे मेरी इमेज क्या होगी। इमेज का मतलब क्या है, मिरर में देखते हैं क्या बनती है, इमेज बनती है। उसकी खास बात क्या होती है, इमेज आप देखोगे जितना मिरर से आप बाहर हो उतनी ही आपकी इमेज उसके अंदर दिखती है। यानी सीधी सी बात है, अगर इसकी जगह पे आप खुद खड़े हो और ये मेरा मिरर है, तो आपको पता होगा कि जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस मेरा ये रहेगा। यस और नो, जितना डिस्टेंस ये है उतना ही डिस्टेंस मेरा क्या रहेगा, ये रहेगा। तो इस बात से क्या समझ में आया आपको, इस स्ट्रेट लाइन में जो कि वाई एक्सिस के पैरेलल है, क्या कांस्टेंट रहेगा, एक्स, तो मतलब ये 3 तो कांस्टेंट रहेगा। चेंज क्या जाएगा जी, y 4 था, यहाँ पे -4 हो जाएगा, क्योंकि जितना डिस्टेंस है, आप x एक्सिस से 4 ऊपर गए तो आपका कोऑर्डिनेट बना, y कोऑर्डिनेट बना 4। जब x एक्सिस से 4 नीचे जाओगे दैट बिकम -4। दैट्स वेरी सिंपल। सेम एज इट इज, अगर मैं यहाँ से y एक्सिस की इमेज लेता हूँ तो क्या होगा, अब क्या चेंज हुआ, x डायरेक्शन में कितना गया, 3 इस साइड था, 3 इस साइड जाऊँगा, दैट बिकम योर -3,4। तो ये इमेज है मेरी किसमें, एक्स एक्सिस में, ये इमेज किस में है, वाई एक्सिस में है। चीज़ें क्लियर। सो इट मीन्स यहाँ से क्या समझ में आता है मुझे, इमेज का मतलब मिरर। तो मुझे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करना है, जैसे इसके रिस्पेक्ट मुझे, ये मिरर है, अगर ये मेरा पॉइंट है तो यहाँ से लेट बी, ये जितना ऊपर ये है उतना ही नीचे कर दो। तो सिर्फ मैं एक ही डायरेक्शन में मूव कर रहा हूँ और उसी का मुझे साइन चेंज करना है सिर्फ। जैसे मैं यहाँ पे ट्रैवल किया, मैंने किसमें, वाई डायरेक्शन में ट्रैवल किया, तो यहाँ +4 था, मैं नीचे -4। यहाँ मैं एक्स एक्सिस में ट्रैवल किया तो एक्स कोऑर्डिनेट का सिर्फ साइन चेंज कर दो, यू गेट इमेज। सेम कॉन्सेप्ट वर्क करेगा इन केस ऑफ 3D, बट इन केस ऑफ 3D हम एक्सिस में मिरर इमेज नहीं देखेंगे, हम प्लेन्स में देखेंगे। किस में देखेंगे, प्लेन्स में देखेंगे, हम प्लेन्स की बात करेंगे वहाँ पे। ठीक है, तो इसी बेस्ड आपका मैं लेता हूँ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 ने क्या बोला है, फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द स्पेसिफाइड प्लेन। 3 पार्ट है इस क्वेश्चन के, इसको मैं हटाता हूँ। तो सबसे पहली चीज समझ में आ गई कि फुट ऑफ परपेंडिकुलर निकालना हो तो क्या करना है, इट्स वेरी इजी, जिस एक्सिस पे निकालना हो उस एक्सिस का कोऑर्डिनेट छोड़ दो, बाकी को कर दो 0। अब बात करते हैं इमेज की। इमेज निकालने के लिए क्या करना है, तो 2D में तो समझ में आ गया, हम पहले भी कर चुके हैं कि 2D में इमेज कैसे निकालते हैं। अब हम बात करते हैं 3D में। ठीक है, तो फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट इन द स्पेसिफाइड प्लेन। द फर्स्ट पार्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 2 इज, P पॉइंट मुझे गिवन है -4, 3, 6। ठीक है भाई, इन द XY प्लेन। इसने बोला कि मुझे इस पॉइंट की इमेज चाहिए, किसमें, XY प्लेन में। किसमें चाहिए भाई, XY प्लेन में। सो अगर मैं देखूं तो मेरा XY प्लेन क्या है, यहाँ 3D में अगर ऑब्जर्व करूं, दिस इज योर X एक्सिस, दिस इज योर Y एक्सिस, मीन्स दिस प्लेन इज योर XY प्लेन। और ये पॉइंट कहीं यहाँ होगा, लेट बी एग्जैक्टली नहीं है, बट बस मैं इसको करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता रहा हूँ। ठीक है, कहीं पे भी एक पॉइंट होगा, इसकी इमेज मुझे इसके अराउंड चाहिए। तो अब ये मेरा मिरर की तरह काम कर रहा है। अभी एक लाइन मिरर की तरह जच नहीं रही थी ना, अभी जमेगा। तो ये मेरा प्लेन है, ठीक है, ये मेरा प्लेन है, इसके ऊपर एक पॉइंट है ये वाला।
मुझे इसके इमेज चाहिए, मतलब जितना ये इस प्लेन से दूर है उतना ही मुझे नीचे ये पॉइंट चाहिए, ठीक है। जितना ये दूर है उतना ही ये दूर होना चाहिए, लेकिन नीचे की तरफ होना चाहिए। दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो अगर ये मेरा एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन से ऊपर का मतलब क्या है? अगर सिंपल सी बात करूँ, दैट इज योर एक्स वाई प्लेन। ये जो मेरा है पेपर वाला, अगर मैं इसको एक्स वाई प्लेन बोलता हूँ, इसके ऊपर क्या है भाई? इसके ऊपर जेड एक्सिस है जी। तो इसके ऊपर कहीं पे भी मूव करूँगा, मान लो इतना ऊपर हूँ मैं, तो इट मीन्स मुझे क्या मूव करना पड़ रहा है? सिर्फ इस पॉइंट को मैंने फिक्स किया एक्स वाई से, और मैं इसके ऊपर मूव कर रहा हूँ। तो क्या मूव करना पड़ रहा है मुझे? यहाँ से जितना ऊपर जाते जाओगे इस पॉइंट के पैरेलल, दैट इज योर जेड एक्सिस। इसके नीचे एज इट इज जाओगे तो क्या है? सिर्फ मैं जेड एक्सिस पे ट्रैवल कर रहा हूँ। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या समझ में आया? मुझे ट्रैवल किस डायरेक्शन में करना है? अगर बात एक्स वाई प्लेन की है तो सिंपल सी बात है, इसके ऊपर क्या होगा? जेड एक्सिस, नीचे क्या होगा? जेड एक्सिस। यानी सिर्फ मुझे जेड कोऑर्डिनेट को चेंज करना है। और क्या कर चेंज करना है? साइन चेंज कर दो। सो -4 3 6 की इमेज ऑन एक्स वाई प्लेन क्या होगी? -4, 3। एक्स वाई मेरा एज इट इज रहेगा एंड चेंज द साइन ऑफ जेड, दैट्स योर इमेज, दैट्स योर आंसर। इट्स एन वेरी इजी। चीज़ें समझ में आई कि नहीं आई? आई थिंक आ गई हो। इट्स वेरी इजी, ठीक है भाई। तो अगर मैंने एक पॉइंट फिक्स किया, इसकी इमेज देखनी है, तो ये एज इट इज सीधा रहेगा। दिस लाइन इज पैरेलल टू जेड एक्सिस। किसके पैरेलल है? जेड एक्सिस के। तो सिर्फ जेड कोऑर्डिनेट चेंज होगा, बाकी सारी चीज़ें एज इट इज रहेगी मेरी। बाकी सारी चीज़ें क्या रहेगी? एज इट इज रहेगी। तो दैट्स योर आंसर फॉर द फर्स्ट वन। अगर मैं सेकंड का पूछूँ तो चलो इसको इसी को लेते हैं। चलो पहले तो ये किस पे थी? एक्स वाई प्लेन पे इमेज। अब मैं वाई जेड प्लेन पे पूछता हूँ आपसे, क्या होगी? मुझे इस डायग्राम को देखने की जरूरत है क्या, या कुछ चीज़ें समझने की जरूरत है? अगर मुझे इमेज का पता लग गया तो मैं डायरेक्टली बोल सकता हूँ ऑन वाई जेड प्लेन किस में ट्रैवल करेगी? वाई जेड प्लेन कौन सा होगा भाई? ये मेरी वाई एक्सिस है जी, और ये मेरी जेड एक्सिस है। तो इनसे बना ये वाला प्लेन जो है, जो डॉटेड लाइन से मैंने बनाया, ये वाला प्लेन है, ठीक है। तो अब डॉटेड लाइन से क्या समझ में आया मुझे कि मान लो ये मेरा जिसमें गायें दिख रही है ये वाला है, ठीक है भाई। तो पॉइंट यहाँ है, इसकी इमेज इसके अपोजिट में चाहिए मुझे। तो किस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहा हूँ मैं? ये कौन सी डायरेक्शन है मेरी? अगर वाई जेड, मैंने इसको वाई जेड प्लेन अगर बोला है तो इट मीन दिस डायरेक्शन, दिस एक्सिस इज वाई, दिस इज एक्सिस इज जेड एंड दिस इज एक्स। सो मेरे एक्स डायरेक्शन में ऐसे प्लेन है और अपोजिट मुझे एक्स में ही मूव करना है। तो मैं सिर्फ किस में मूव करूँगा? एक्स डायरेक्शन में, ठीक है। तो सिंपली अगर चीज़ें समझ आई, विजुलाइज हुई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुई तो सिंपल सा है, एक्स वाई प्लेन में करना है, जेड का साइन चेंज कर दो। वाई जेड में करना है तो किसका साइन चेंज करोगे? क्या बचा? एक्स का साइन। तो -4 है, दिस बिकम +4, 3, 6, दैट्स इट, ठीक है। वाई जेड की बजाय कौन सा बच गया? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स या एक्स जेड प्लेन बच गया। तो एक्स जेड में क्या होगा? वाई कोऑर्डिनेट चेंज मीन्स -4, -3, 6। ये तीनों की इमेज आ गई भाई, ठीक है। अब मुझे कोई भी पॉइंट दे दे, क्या फ़र्क पड़ता है? जैसे सेकंड पॉइंट इसने बोला -2, 3, -5, इसकी मुझे एक्स जेड प्लेन में बतानी है भाई। क्या गायब है? वाई, वाई का साइन चेंज कर दो तो -2, -3 एंड -5, दैट्स योर आंसर। इमेज का मतलब जिस प्लेन से जितना ये ऊपर है उतना ये नीचे हो जाना चाहिए। तो अगर मैंने एक्स वाई प्लेन बोला तो ऊपर नीचे का मतलब जेड एक्सिस की बात कर रहा हूँ। जब मैंने वाई जेड प्लेन बोला तो ऊपर नीचे का मतलब वाई एक्सिस की बात कर रहा हूँ, दैट्स इट। सो दैट्स योर सेकंड वन। एंड द थर्ड वन इज 1, -2, 5, 1, -2, 5। इसकी इमेज कौन से प्लेन में बतानी है भाई? वाई जेड में। वाई जेड में बतानी है, बताओ भाई क्या होगी? एक्स चेंज करोगे तो -1, -2 एंड 5, दैट्स योर आंसर। जो मिसिंग है उसका साइन चेंज कर दो, यू गेट द इमेज, ठीक है। कॉन्सेप्ट समझ में आया? बहुत अच्छी बात है, क्वेश्चन तो कर ही लोगे। सो दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 2 एंड द थर्ड वन इज, इट्स वेरी इजी। हटा दो भाई। तो क्या क्या चीज़ें सीख ली हमने नई? ऑक्टेन तो हम पहले से जानते थे जी, बिल्कुल जानते हैं। और क्या नई चीज़ें सीखी हमने? आज हमने सीखा कि परपेंडिकुलर कैसे लिखते हैं, वैसे हम 2D में पहले भी जानते थे, इमेज कैसे करते हैं। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो समझने में इन चीज़ों को, तो सिंपली क्या करोगे? 2D वाला कॉन्सेप्ट लगा दो, बस इतना याद रखो। 2D में क्या करता था, वही काम मुझे 3D में करना है, दैट्स इट। उससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। So the question number 3 is the coordinate of a point are -5, -3 and 2। एक पॉइंट है जिसके कोऑर्डिनेट गिवन है -5, -3 and 2। ये कोऑर्डिनेट मुझे गिवन है। Write down the coordinate of the 7 points whose absolute value are the same as those of coordinate of the given points। इसने क्या बोला भाई? एक पॉइंट मैंने दिया और मुझे ऐसे 7 पॉइंट्स और लिखने हैं जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू जो होगी वो सेम होगी। एब्सोल्यूट वैल्यू सेम होने का क्या मतलब है?
सिंपल सा मतलब ये है, देखो इस प्लेन में अगर मैं बोलता हूँ दिस इज योर ओरिजिन 0,0,0, ठीक है भाई। सो मैंने एक पॉइंट लिया, जैसे मैंने ये वाला पॉइंट लिया, तो इस ओरिजिन से जितना ये डिस्टेंस है, ये पॉइंट, ये मेरी एब्सोल्यूट वैल्यू होगी इसकी, उतना यहाँ पे भी तो पॉइंट हो सकता है जिसका डिस्टेंस यही होगा, जी बिल्कुल हो सकता है। सेम एज इट इज मेरे पास क्या है, टोटल 8 ऑक्टेन्स आर देयर, मेरे पास क्या है, टोटल 8 ऑक्टेन्स है, 8 रूम है ना, 4 ऊपर वाले 4 नीचे वाले। तो इस सेंटर से मान लो ये जितना मार्कर का डिस्टेंस है उतना डिस्टेंस पे यहाँ पे भी एक पॉइंट हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। एंड सेम एज इट इज नीचे वाले चारों में भी हो सकता है। टोटल कितने पॉइंट हो सकते हैं, टोटल 8 पॉइंट्स आर देयर, और वो पॉइंट्स मुझे बताने हैं। एक तो मैंने दे दिया, बाकी के 7 बताओ कौन से होंगे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब कुछ नहीं है भाई, 5, 3 और 2 मेरे पास 3 वैल्यूज़ है एक्स वाई जेड की, मुझे 8 के 8 ऑक्टेंट की में ये कैसे लाई करेंगे वो लिखना है बस। तो एज इट इज जैसे 8 ऑक्टेंट कैसे लिखते हैं, फर्स्ट ऑक्टेंट में सब कुछ पॉजिटिव, फर्स्ट ऑक्टेंट में क्या होता है, बस याद रखो जेड को पॉजिटिव लिखो, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है 5 और 3 पॉजिटिव। तो ये पहला ऐसा पॉइंट होगा जिसकी एब्सोल्यूट वैल्यू इसके इक्वल होगी, चेक करके देख लेना, ठीक है। ये सेंटर से उतना ही दूर है जितना कि ये है। द सेकेंड वन, जेड को मैंने पॉजिटिव रखा और इन दोनों का सेकंड क्वाड्रेंट में एक्स नेगेटिव वाई पॉजिटिव, ठीक है जी। इन द थर्ड क्वाड्रेंट एक्स भी नेगेटिव वाई भी नेगेटिव और जेड मेरा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑक्टेन की बात कर रहे हैं। ये तो सिर्फ क्वाड्रेंट एक्स वाई में, लेकिन ऑक्टेन 2, बट ये पॉइंट तो पहले से है मेरे पास, ये पॉइंट तो मेरे पास पहले से है, तो इसका मतलब ये मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं है। अब मैं चलता हूँ फोर्थ क्वाड्रेंट में। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, एक्स तो पॉजिटिव हो जाएगा, वाई हो जाएगा नेगेटिव और जेड मेरा रहेगा पॉजिटिव। तो ये 3 ऐसे पॉइंट मिल गए जिनका क्या होगा, एब्सोल्यूट वैल्यू इसके बराबर होगी। कितने बच गए, 4 मतलब लास्ट के 4 ऑक्टेन। लास्ट के 4 ऑक्टेन में एक चीज़ कंफर्म है कि क्या होगा, मेरा जेड तो नेगेटिव होगा, पहले 4 में जेड पॉजिटिव, ये पहले 4 हो गए, एक मैंने पहले से गिवन था, 3 मैंने लिख दिए। बाकी के 4 में फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, एज इट इज रिपीट कर दो, जो 5,3 होता है जी। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होता है, -5,3 होता है जी, बिल्कुल। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, दोनों नेगेटिव होते हैं, ये वाला लिखा हुआ है। और लास्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है जी, 5,-3। ये मेरे टोटल 7 पॉइंट्स हो गए, या टोटल 8 पॉइंट्स बोल दो इसके साथ, जिनकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या होगी, सेम होगी, यानी सेंटर से ये सेम डिस्टेंस पे होंगे। तो इसका मतलब क्या है, इस क्वेश्चन का सिंपल सा मतलब ये था कि भाई मैं 8 ऑक्टेन को कैसे रिप्रेजेंट करता हूँ, मतलब कि पहले में प्लस 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 होता है जी, दूसरे में माइनस प्लस प्लस होता है, तीसरे में माइनस माइनस प्लस होता है, चौथे में प्लस माइनस प्लस, बस 5, 3, 2 के साथ वो साइंस लगाने हैं मुझे। दैट्स इट, दैट्स योर क्वेश्चन नंबर 3, इजी। ओ क्वेश्चन नंबर 4 तो वही सेम एज इट इज़ जैसा मैंने एक एग्जाम्पल करवाया था आपको। इट्स वेरी इजी और आई थिंक आप डायरेक्टली बता पाओगे। क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ दिस एक्सरसाइज इज, let ABC be the fit of perpendicular drawn from the point P to XYZ. Let ABC be the fit of perpendicular drawn from, अब इसने क्या बोला भाई कि अगर मैं फिर से एक बॉक्स बना के आपको समझाना चाहूँ, सो दिस इज योर y एक्सिस, ये मेरी z एक्सिस हो जाएगी और ये हो जाएगी जी मेरी x एक्सिस, ठीक है जी। अब इसने क्या बोला, the coordinate let ABC be the fit of perpendicular drawn from the point P. एक point P है मेरे पास, let be this is your point P, x, y, z। इस पॉइंट के फिट और परपेंडिकुलर कैसे मिलेंगे जी, इससे मैं यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा तो ये वाला पॉइंट होगा। ये पॉइंट कैसा होगा, ये पॉइंट कैसा होगा मैं बता चुका हूँ, ऑन y एक्सिस बाकी सब 0, इट मीन दिस बिकम 0, y, z की 0 की फॉर्म में होगा। यहाँ से जब मैं एक्स से परपेंडिकुलर करूँगा तो ये कुछ ऐसे मिलेगा, देखो ये प्लेन है आगे की तरफ निकला हुआ, तो ये इस पर परपेंडिकुलर होगा, ठीक है देखने में, बट विजुलाइज आपको करना पड़ेगा, तो पहले मैं ये चीज़ें समझा चुका हूँ। सो दिस पॉइंट विल बी क्या हो जाएगा जी, ऑन एक्स एक्सिस एक्स रहेगा बाकी 0, ऑन जेड एक्सिस मतलब यहाँ से जब आप इस लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे तो दिस बिकम योर 0, 0, z, इस फॉर्म में होगा। ये मैंने पहले बता दिया। तो फिर आगे इसने क्या बोला, लेट ए बी सी बी द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द पॉइंट P to x, y and z axis respectively. So this is your point A, this is your point B and this is your point C. इसने ये बोला तीनों पॉइंट्स। Find the coordinate of ABC, मुझे ABC के कोऑर्डिनेट बताने हैं
इफ कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर 1 2 5, कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर यानी एक्स वाई जेड की जगह मुझे क्या गिवन है 1 2 5, तो पॉइंट ए क्या होगा x क्या है जी 1, पॉइंट बी क्या होगा y क्या है जी 2, पॉइंट z क्या है जी 5, दैट्स योर आंसर। द कोऑर्डिनेट ऑफ ए बी सी आर 1 0 0 0 2 0 0 0 5। ये सिर्फ समझाने के लिए आप डायरेक्ट आंसर लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम। वन लाइन क्वेश्चन है, 1 मार्क्स इसमें इतना ठीक है। सिर्फ समझाने के लिए मैं ये चीज़ें डिटेल में बता रहा हूँ, बाकी पूरी एक्सरसाइज 10 मिनट में हो सकती है। सो नाउ क्वेश्चन नंबर 5 से पहले हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 एग्जाम्पल हो चुका है, ठीक है। अब मैं आपको करवा देता हूँ पहले एग्जाम्पल नंबर 3। देखो आप एग्जाम्पल नंबर 3, इसकी ज़रूरत पड़ेगी, इसको एज इट इज रखता हूँ भाई मैं, ये हटा देता हूँ बस। एग्जाम्पल नंबर 3 ने क्या बोला, देखो इस क्वेश्चन को करने का तरीका भी, मुझे ये पॉइंट स्केच करना है, स्केच द पॉइंट x = 1 3D में। अगर मैं सिंपली यही क्वेश्चन आपसे 2D में पूछता तो क्या होता आपका, 2D में बात करूँ तो दिस इज योर x एक्सिस, दिस इज योर y एक्सिस, ठीक है जी। x = 1 बताना है मुझे कहाँ होगा, तो मैंने x कोऑर्डिनेट पे 1 जाता और मैं एक लाइन ड्रॉ कर देता पैरेलल टू y एक्सिस। इट मीन्स x = ए कॉन्स्टेंट, x = 0 क्या होता है, द इक्वेशन ऑफ y एक्सिस, क्योंकि y एक्सिस पे x हमेशा 0 रहते हैं। अगर मैंने x = कोई भी कांस्टेंट a दिखाया तो ये क्या होता है, ए लाइन पैरेलल टू y एक्सिस, x = सम कांस्टेंट, इस लाइन पे हमेशा x की वही वैल्यू रहेगी, ठीक है, जो यहाँ पे है। सो दिस लाइन इज पैरेलल टू y एक्सिस। सिमिलरली अगर मैं आपको बोलूँ y = 0, इट मीन दिस इज द इक्वेशन ऑफ x एक्सिस, और y = मान लो b बोल दिया तो ये कुछ ऐसी लाइन होगी दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस, दैट्स इट। ये चीज़ें क्लियर, ये तो हम करते हैं 2D में, लेकिन अब बात करते हैं 3D में। 3D में क्या है, बस इतना समझ जाओ 3D में क्या होता है जी, कि लाइन हमेशा किस में कन्वर्ट हो जाती है, लाइन चेंज हो जाती है जी मेरी प्लेन के अंदर, लाइन किस में चेंज हो जाती है, प्लेन के अंदर। तो अब इसने ये बोला कि स्केच करना है मुझे x = 1, इट मीन्स दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए प्लेन। ये एक ऐसा प्लेन है जिसपे x हमेशा क्या रहेगा, 1 रहेगा, x हमेशा क्या रहेगा, 1 ही रहेगा। इससे समझो, देखो अगर मैं किसी भी एक पॉइंट को 0 0 मानता हूँ और लेट बी ये मेरी x एक्सिस है, ये डायरेक्शन क्या है 1 है, इस डिस्टेंस को मैंने माना कि 1 यूनिट है इन x एक्सिस। सो अगर मैं ये प्लेन लूँ तो ये x 1 है, तो x डायरेक्शन में कितना जाओगे 1, इस प्लेन पे आप कोई भी पॉइंट ले लो वहाँ पे x क्या रहेगा, हमेशा ही 1 रहेगा, ठीक है। तो सिंपली कुछ नहीं करना मुझे, अगर मेरे से बोला गया x = 1, इट मीन्स दिस इज ए प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन। ये जो पीछे वाला प्लेन है ना, इसके पैरेलल एक प्लेन होगा, बट उसकी कंडीशन क्या है। अब ये चीज़ हमने सीखी थी कि ऑन yz प्लेन x क्या होता है, हमेशा 0 होता है, क्योंकि अब एक डायरेक्शन में बाहर तो निकले ही नहीं कभी। तो ऑन yz प्लेन x इज ऑलवेज इक्वल टू 0, बट वी नीड इट x = 1, इट मीन दिस इज ए प्लेन x = a। तो अब यहां से समझ जाओ कि x = a का मतलब है कौन सा प्लेन है, प्लेन पैरेलल टू, x को छोड़ दो, yz प्लेन, ठीक है। प्लेन जो कि किसके पैरेलल होगा, yz प्लेन के पैरेलल होगा, दैट रिप्रेजेंट x = ए कांस्टेंट, मींस 1 - 1 कुछ भी हो सकता है। तो अगर मैं x पॉजिटिव डायरेक्शन की बात करूं, सो लेट बी दिस इज योर 1 यूनिट डिस्टेंस। सो ये जो प्लेन है, ये वाला प्लेन, ये रिप्रेजेंट कर रहा है मेरा किसको, x = 1 को। इसको हटा दो चाहे एक बार समझने के लिए, लेट बी मैंने इसको साफ कर दिया। सो ठीक है, और इस डायग्राम को बनाने का अच्छा तरीका भी यही है, बॉक्स बना लो, x y z एक्सिस बनाओ, एंड दिस प्लेन विल रिप्रेजेंट योर x = 1। ये प्लेन जो है इसकी इक्वेशन क्या है, x = कितना है, क्योंकि ये जो डिस्टेंस है दैट इज योर 1 यूनिट, दैट्स वेरी सिंपल। द नेक्स्ट वन इसने बोला y = 3 मुझे स्केच करना है, y = 3 क्या रिप्रेजेंट करेगा, और वी कैन से y = कोई भी कांस्टेंट b क्या रिप्रेजेंट करेगा, y कांस्टेंट किस पे होगा, या y 0 किस पे होगा। पहले ये देखो y 0 होता है जी xy प्लेन, xz प्लेन के ऊपर, सॉरी y 0 कहाँ होगा, xz प्लेन के ऊपर। xz प्लेन मतलब ये x एक्सिस और z एक्सिस, इनसे जो प्लेन बनेगा मीन्स दिस वन, ये वाला प्लेन। ये वाला प्लेन क्या है, xz प्लेन है जहाँ पे y 0 है। अब y = 3 चाहिए मुझे, तो यानी कोई एक कांस्टेंट है, तो इसका मतलब किसके पैरेलल होगा, yz के। तो y = 3, लेट भी मैंने अगर ये डिस्टेंस बोला, ये 3 है डिस्टेंस, 3 यूनिट है, सो यहाँ पे एक प्लेन बना दो,
दिस प्लेन रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 3. दैट्स इट. सो ये किसके पैरेलल होना चाहिए? x z के पैरेलल होना चाहिए. एंड द लास्ट पॉइंट इज z इक्वल टू 4 बोला, तो सेम एज इट इज z इक्वल टू 0 क्या होता है? एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन को हम बोलते हैं z इक्वल टू 0. मुझे चाहिए z इक्वल टू 4. So simply this plane will be representing z equal to 4 if this distance is 4 unit. So ठीक है, तो यहाँ से सीखने को क्या मिला? यहाँ से सीखने को मेरे को बहुत अच्छी चीज़ मिली कि इन ए सिंगल प्लेन, अगर मैं कोई भी प्लेन की बात करता हूँ जो किसी एक्सिस के पैरेलल है, जैसे मैंने बोला कि ये वाला प्लेन क्या है मेरा, नीचे वाला, ये मेरा एक्स वाई प्लेन है जी, इस पे क्या रहेगा? z हमेशा 0 रहेगा. इसके पैरेलल कोई भी प्लेन लिया, ये यहाँ पे z हमेशा 4 ही रहेगा, यानी z हमेशा कांस्टेंट रहेगा. तो अगर मैं xy प्लेन के ऊपर, सॉरी xy लिखा नहीं हमने, अगर मैं xy प्लेन लेता हूँ, ठीक है, xy प्लेन के पैरेलल कोई भी प्लेन लेता हूँ, उस पर z हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट. xy के पैरेलल कोई भी अगर प्लेन होगा तो उस पर क्या रहेगा? z हमेशा कांस्टेंट रहेगा. अगर मैं वाई जेड प्लेन की बात करूं तो इसके पैरेलल लोगे तो क्या रहे? वाई जेड, क्या बचा? एक्स, तो एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा. लास्ट क्या बचा भाई? एक्स वाई, वाई जेड, जेड एक्स. जेड एक्स प्लेन के पैरेलल लोगे तो क्या बचा? दैट इज वाई इज ऑलवेज ए कांस्टेंट. ठीक है, तो ये स्केच करना भी हमने सीख लिया. और दूसरा हमने ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ सीख ली जो कि मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन में काम आएगी. ठीक है, सो दैट्स वाई मैंने एग्जाम्पल नंबर 3 करवाया आपको. सो अब मैं मूव करता हूँ क्वेश्चन नंबर 5, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का. एंड देन ठीक है, अब इसकी आई थिंक जरूरत नहीं पड़ेगी, इसको कर देता हूँ मैं रफ. ठीक है, इन क्वेश्चंस को जस्ट थोड़ा सा विजुलाइजेशन करोगे तो आप बहुत आसानी से कर सकते हो. वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही तो फिर बेसिक्स पे चले जाओ, 2D वाले पे, और उन्हीं चीज़ों को बस थोड़ा थोड़ा मॉडिफाई करोगे तो यू गेट, मीन्स लाइन की जगह बस प्लेन आ गया, ये डिफरेंस आएगा आपका. क्वेश्चन नंबर 5 इज ए क्यूब ऑफ साइड 3 यूनिट्स. एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है? 3 यूनिट्स. तो लेट बना लेते हैं, बनाई हुआ था हमने, रब कर दिया. एक क्यूब है जिसकी साइड क्या है भाई? 3 यूनिट्स है. सो लेट बी समथिंग लाइक दैट. ये क्यूब है जिसकी साइड क्या है? 3 यूनिट्स है मेरी. हैज़ 1 वर्टेक्स एट पॉइंट 1 1 1. इनमें से कोई भी एक वर्टेक्स कैसा है उसका? 1 1 1 मुझे गिवन है. The first thing, and 3 edges from this vertex are respectively parallel to x-axis. ये जो 3 वर्टेक्स है इसके, यही होंगे ना, एक वर्टेक्स इससे चारों, ये जो 3 वर्टेक्स है मेरे, सॉरी क्या बोला मैंने? 3 edges from this vertex are respectively parallel to positive x-axis, negative y and z axis. Find the coordinate of other vertices of the cube. अब ध्यान से देखो क्या बोला इसने. देखो ये वाला एज, ये चारों पैरेलल है, तो ये किसी भी एक लाइन के पैरेलल होंगे तो चलेगा. ठीक है, तो इसने क्या बोला? ये जो एज है तो ये 4 हो गए पहले तो, और ये वाले 4 हो गए, और ये वाले जो खड़े वाले वर्टिकल है ये 4 हो गए. ये चारों एजेस क्या है? पैरेलल है. किसके? पहले इसने बोला पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के, एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन के. एक्स एक्सिस क्या होनी चाहिए? पॉजिटिव डायरेक्शन के पैरेलल है. वाई एक्सिस के नेगेटिव, और जेड एक्सिस के भी नेगेटिव, नेगेटिव ऑफ जेड एंड वाई एक्सिस, इनके पैरेलल है. ठीक है, तो अगर मैं 3D बनाता हूँ तो कुछ ऐसे बनता है ना, समथिंग लाइक दैट. ये एक्स एक्सिस पॉजिटिव, ये एक्स नेगेटिव, ये वाई पॉजिटिव, ये वाई नेगेटिव, जेड पॉजिटिव सॉरी एंड जेड नेगेटिव. तो इसके एजेस कुछ ऐसे हैं. पहला जेड पॉजिटिव के पैरेलल, मतलब इसके पैरेलल होगा. ठीक है, और जेड और वाई क्या लेना है मुझे? दोनों नेगेटिव लेना है. तो अगर मान लो मैं इस वाले पॉइंट से ऐसे बोलता हूँ कि ये मेरी एक्सिस, मान लो ये मैंने जेड ले ली मान लो इधर, एंड दिस इज योर वाई एक्सिस, एंड इस डायरेक्शन में जो होगी दैट इज योर एक्स एक्सिस. चीज़ें क्लियर? इनके पैरेलल है ये, तो ये पैरेलल मतलब ये इसके पैरेलल ऐसे कुछ आएगी. तो लेट बी दिस इज योर ओरिजिन 0, 0, 0, और यहाँ जो ये जो पॉइंट होगा दैट इज 1, 1, 1 होगा. ठीक है, वैसे एग्जैक्टली फर्स्ट क्वाड्रेंट में होना चाहिए, मतलब ऊपर होना चाहिए. मैं सिर्फ दिखाने के लिए सिंपल सा मेरा कहने का मतलब क्या है, ये बोलना क्या चाह रहा है वो चीज़ ध्यान से सुनो, कि ये जो डायरेक्शन है ना वो एक्स एक्सिस के अलोंग है. ठीक है, और पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के अलोंग है, यानी एक्स एक्सिस मेरी बाहर की तरफ आती है तो ओरिजिन जो है उस तरफ होगा इस एक्स एक्सिस के लिए.
y एक्सिस के नेगेटिव, तो राइट में क्या होता है y पॉजिटिव, तो लेफ्ट में इस तरफ जब आप बढ़ोगे तो ये क्या हो जाएगी नेगेटिव। सेम एज इट इज, ऊपर जाओगे तो z पॉजिटिव, नीचे आओगे तो z नेगेटिव। बस ये चीज़ ध्यान रखनी है मुझे, बाकी चीज़ें ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसकी हर एक साइड 3 यूनिट है। सो अगर मैंने बोला कि ये वाला पॉइंट मेरा 1,1,1 है, ये मेरा 3 यूनिट डिस्टेंस है, तो ये वाला पॉइंट आप बता सकते हो मुझे क्या होगा? ये वाला पॉइंट क्या होगा? सिंपल सा ध्यान से देखो, अब ये जो लाइन है ये क्या है? दैट पैरेलल टू वाई एक्सिस। सो अगर आपने थोड़ा सा भी ध्यान से पढ़ा होगा, एक बार मैं अगर ये दोनों चीज़ लूँ, ठीक है, लेट बी मैं 2D की बात करता हूँ यहाँ पे, एक बार 2D चीज़ों को समझो, वाई, वाई डैश, एक्स एंड एक्स डैश इस तरह, ठीक है भाई। अगर मैं आपसे एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे और एक पॉइंट लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस पूछूंगा, दिस लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। मैंने बोला कि ये लाइन इसके पैरेलल एक्स एक्सिस के, और इसके कोऑर्डिनेट लेट भी मैंने मान लिया एक्स को एक्स एक्सिस से पैरेलल, मतलब वाई कोऑर्डिनेट्स क्या होगा? कांस्टेंट। सो लेट भी मैंने बोल दिया इसको 3,4 है मेरा ये, एंड दिस इज योर 7,4। सो एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल, मतलब वाई कोऑर्डिनेट फिक्स है, कांस्टेंट रहेगा, यही इक्वेशन होगी इसकी। बट इनके बीच का डिस्टेंस अगर मुझे निकालना हो, सिंपली मैं क्या बोल सकता हूँ कि x2 माइनस x1 कर दो सिंपली, यानी 7 में से 4 माइनस कर दोगे आपको ये मिल जाएगा 4। तो ये डिस्टेंस कितना होगा? दैट इज 4। इजी और नॉट? और अगर ये पॉइंट गिवन हो, मुझे ये निकालना हो तो सिर्फ डायरेक्शन देखनी है। अगर मेरे पास ये डिस्टेंस 4 है, आप यहाँ से किस तरफ जा रहे हो? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस की तरफ जा रहे हो, यानी x कम होगा, तो 7 माइनस 4 करो, यू गेट 3। अगर ये पॉइंट है, मुझे ये निकालना हो तो क्या करोगे? 3 + 4 दैट इज 7, क्योंकि y तो कांस्टेंट ही रहेगा। तो जिस एक्सिस के आप पैरेलल मूव करोगे, सिर्फ कोऑर्डिनेट उसी का चेंज होने वाला है, और किस डायरेक्शन में होगा उस हिसाब से साइन लगा दो। तो सिंपली यहाँ से अगर मुझे समझ में आता है ये पॉइंट है 1,1,1। अब ये एक्सिस कौन सी है जी? वाई डैश वाली, यानी नेगेटिव डायरेक्शन में लेफ्ट जा रहे हो, मतलब नेगेटिव जा रहे हो। तो क्या यहाँ पे एक्स और जेड पे कोई फर्क पड़ेगा? जी एक्स और जेड पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। और वैसे भी जैसे मैंने लास्ट में किया था, ये कौन सा प्लेन बनेगा? दिस प्लेन इज किसके पैरेलल होगा? ये कौन सा प्लेन बन रहा है? ठीक है, ये अगर आपको ध्यान हो, जैसे हमने लास्ट किया था कि दिस इज योर वाई एक्सिस, ये मेरी एक्स एक्सिस है, ये मेरी जेड एक्सिस है। सो ये प्लेन इसके पैरेलल, यानी ए एक्स वाई प्लेन है, यानी यहाँ पे क्या रहने वाला है? जेड तो हमेशा ही कांस्टेंट रहेगा। जेड क्या है मेरा? हमेशा कांस्टेंट है। पहली चीज़ ये, चीज़ें क्लियर? अगर मैं ध्यान से देखूँ, और ये वाला जो प्लेन था, ये प्लेन कौन सा है? ये प्लेन है जी वाई, ये हो गया जेड, वाई जेड प्लेन, तो यहाँ पे एक्स भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। सो ये पॉइंट तो दोनों प्लेन्स में आता है मेरे, तो इसका मतलब एक्स और जेड क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। बट इतनी चीज़ें समझने की भी जरूरत नहीं है, ठीक है, इतना डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है? बहुत अच्छी बात है। नहीं आ रहा तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो मैंने बताया। किस डायरेक्शन में जा रहे हो? वाई, तो कोऑर्डिनेट किसका चेंज होगा? वाई का, दैट्स सिंपल। किस नेगेटिव जा रहे हो, तो एक्स और जेड को लिखा मैंने एज इट इज, वाई यहाँ पे 1 था, -3 कर दो। नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहे हो तो 1 - 3 दैट बिकम -2। सो दिस कोऑर्डिनेट विल बी -2। इजी भाई, आई थिंक बहुत इजी। अब यहाँ से जब मैं इस तरफ आऊँगा तो ये क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। ये लेंथ तो 3 ही है, तो जब एक्स एक्सिस में आप जाओगे तो क्या चेंज नहीं होगा? वाई और जेड चेंज नहीं होगा। तो एक्स में क्या है? पॉजिटिव, 3 + 1 दैट बिकम 4। तो दिस कोऑर्डिनेट विल बी 4,1,1। जिस डायरेक्शन में जा रहा हो उस हिसाब से साइन लगना चाहिए। पॉजिटिव में आओगे तो प्लस, नेगेटिव में जाओगे तो माइनस। तो इसलिए इसने बोला कि वाई और जेड डायरेक्शन इसने नेगेटिव ली, और एक्स एक्सिस किसके बोला? पॉजिटिव के पैरेलल है। तो चीज़ें समझ जाओ, इन दोनों के लिए नेगेटिव साइन, इसके लिए सिर्फ पॉजिटिव साइन। दो कोऑर्डिनेट मिल गए भाई। अब इसी पॉइंट से अगर मैं नीचे आता हूँ तो आप कहाँ मूव कर रहे हो? जी आप जेड डायरेक्शन में नेगेटिव की तरफ मूव कर रहे हो, तो क्या एक्स और वाई तो कांस्टेंट रहेगा और जेड चेंज हो जाएगा। 1 नेगेटिव डायरेक्शन में -3 दैट इज योर -2। इट्स वेरी इजी, ठीक है भाई। उस पॉइंट से जितने मिल सकते मिल गए। अब इस पॉइंट को चाहे इसके हिसाब से निकाल लो, चाहे इसके हिसाब से, दोनों से निकाल सकते हैं। चेक करो, ये 3 है, ये क्या है? एक्स डायरेक्शन की पॉजिटिव डायरेक्शन है भाई, तो एक्स चेंज कर दो, 3 + 1 दैट इज 4, -2,1। इसको चेंज करके देखो तो क्या होगा? देखो इस तरफ आओगे तो ये कौन सी एक्सिस है? वाई, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो 4x तो एज इट इज रहेगा जी, ठीक है। वाई में जा रहे हैं तो चेंज होगा, नेगेटिव डायरेक्शन, तो 1 - 3 दैट इज -2, और 1 मेरा एज इट इज, ठीक है। तो किसी हिसाब से निकालो, वो आपकी चॉइस है। कितने पॉइंट निकल गए? 4 और एक 5, बाकी बचे 3। कौन कौन से? एक ये बच गया जी, और एक ये बच गया, और एक ये बच गया, ठीक है। अब इनको निकालने के बहुत सारे ऑप्शन है। जैसे मान लो इसको ऐसे निकालता हूँ, तो x क्या, ये x डायरेक्शन पॉजिटिव, 3 + 1 दैट इज 4, 1, -2।
यहाँ से नीचे आओगे कौन सी जेड डायरेक्शन, नेगेटिव डायरेक्शन में, तो जेड को चेंज कर दो, बाकी 1 -2 एंड -2 हो जाएगा, 3 - 1 - 3 दैट इज -2। सो दिस इज द लास्ट पॉइंट। अब यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, यहाँ से निकालो, क्या फ़र्क पड़ता है, यहाँ से निकाल लेते हैं, एक्स है जुड़ेगा, 3 + 1 दैट इज योर 4, -2, -2। ठीक है, अब चेक कर सकते हो ये कौन सा प्लेन है मेरा, ये कौन सा प्लेन है, ये जी, ये वाई एक्सिस है जी, और खड़े वाली जेड एक्सिस, तो वाई जेड प्लेन है, तो इस पे आपको हमेशा एक्स कोऑर्डिनेट सेम मिलेगा, एक्सिस 4, एक्सिस 4, एक्सिस 4, एक्सिस 4। पीछे वाले में जाओ, वो भी एक्स वाई प्लेन है, तो वहाँ पे भी आपको एक्स कोऑर्डिनेट 1, 1, 1, 1 मिलेगा, जो लास्ट कॉन्सेप्ट हमने किया था। ये वाला प्लेन क्या है जी, ये वाला प्लेन एक्स आ रहा है जी, जेड आ रहा है, तो एक्स जेड प्लेन है, वाई कॉन्स्टेंट मिलेगा जी, वाई यहाँ 1 है, 1 है, 1 है, 1 है। ये सेटिस्फाई नहीं कर रहा मतलब सही नहीं होगा। ठीक है, तो ये मेरे सारे वर्टेक्सेस के निकल चुके हैं। दैट्स योर लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। एक और करवाऊंगा, एग्जाम्पल नंबर 6। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 6 इसका और कर लेते हैं। चीज़ें क्लियर, समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो थोड़ा सा विजुलाइज करोगे, चीज़ों को ध्यान से समझोगे, लेक्चर को 1-2 बार देखो। अगर सिर्फ क्वेश्चन ही करने हैं तो ये इन्फॉर्मेशन इनफ है, एक बार लेक्चर देख लो, क्योंकि मैं तरीके तो बता रहा हूँ, अल्टीमेटली कैसे करना है मुझे, अगर वो चीज़ें करनी है, चीज़ों को समझना है तो फिर डिटेल में आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। ठीक है, बस ये पॉइंट है, बाकी कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सो नाउ वी आर मूविंग टू, इसको मैं एज इट इज रखता हूँ, एग्जाम्पल नंबर 6 में मुझे इस डायग्राम की ज़रूरत पड़ेगी। And the next example number 6 is plane are drawn parallel to coordinate planes through the points x1 y1 z1 and point P मुझे given है x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2. Find the length of the edge of the parallelopiped so formed. Parallelopiped क्या होता है, ये parallelopiped है मेरा। ठीक है, एक तरह से प्रिज्म होता है जिसका बेस क्या होता है, पैरेललोग्राम होता है, यानी हर साइड मेरी क्या मिलेगी, इसकी पैरेललोग्राम ही मिलेगी। जो फेस होता है इसका, या फिर हर एक जो प्लेन होता है वो पैरेललोग्राम होता है। तो जैसे मैंने अभी तक क्यूब बनाया, क्यूबॉइड बना दो, वो सारे पैरेललोपाइप्ड का काम करते हैं इन केस ऑफ 3D। पहली चीज़ तो ये। अब इसने मुझे 2 पॉइंट दिए, कि एक पॉइंट P है, उसके कोऑर्डिनेट है x1, y1, z1। ठीक है जी। एक पॉइंट दूसरा है मेरे पास Q, दिस पॉइंट इज Q, लेट बी दिस इज x2, y2, z2। क्या इसने ऐसा दिया है कि ये वाला पॉइंट ये लेना है, ये वाला ये पॉइंट लेना है? कुछ बच्चे इसी बात में कंफ्यूज होते हैं कि मैंने ये पॉइंट यहाँ और यहाँ कैसे लिया। तो अगर आपने लास्ट के 2 क्वेश्चन्स को अच्छे से किया होगा और जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश की वो अगर ध्यान से समझा होगा तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये दोनों पॉइंट, अगर ये अगर डिस्टिंक्ट पॉइंट्स हैं, अलग अलग पॉइंट्स हैं जिसके कोई भी कोऑर्डिनेट मैच नहीं करता, तो मैं इन दोनों को यहीं ले सकता हूँ, अदरवाइज मैं ले नहीं सकता। अदरवाइज इनमें से कुछ ना कुछ सेम मिलेगा। कैसे, ध्यान से देखो। एक प्लेन के ऊपर कोई ना कोई कोऑर्डिनेट सेम मिलता है, यानी जैसे अगर मैं वही बोलता हूँ कि ये मेरी वाई एक्सिस है, मान लो ये मेरी एक्स एक्सिस ही है, एंड दिस इज योर जेड एक्सिस। ठीक है भाई, तो इसके हिसाब से ये वाला प्लेन कौन सा है जी, ये मेरा प्लेन है जी एक्स वाई प्लेन। इसके हिसाब से ये वाला प्लेन भी कौन सा होगा जी, एक्स वाई के पैरेलल एक प्लेन होगा। एक्स वाई के पैरेलल है, इसका मतलब जेड क्या रहेगा यहाँ पे, कांस्टेंट। तो इन चारों वर्टेक्स पे क्या होने वाला है जी, मेरा जेड कोऑर्डिनेट हमेशा सेम मिलेगा, यानी इसका भी z1 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 ऐसे मिलने वाला है। सेम एज इस वाले प्लेन की अगर मैं बात करूँ, इस पर भी ये पॉइंट है, ये प्लेन किसके पैरेलल है, ये एक्स एक्सिस है, ये जेड एक्स जेड के प्लेन है, मतलब वाई को सेम रहेगा, यानी यहाँ y1, ये इसका कोऑर्डिनेट y1, इसका कोऑर्डिनेट y, एक्स जेड का मुझे नहीं पता क्या रहेगा, लेकिन y फिक्स है इसका। सेम एज इसके बैक वाला भी आप चेक कर सकते हो कि किसके पैरेलल है, दैट इज वाई जेड, मतलब एक्स कांस्टेंट रहेगा। तो इन सब पे अगर मैं बात करूं, इन चारों वर्टेक्स में, इन चारों पे और इन चारों पे, इस पॉइंट को छोड़ के कोई ना कोई एक कोऑर्डिनेट इसके इक्वल रहेगा। दैट्स वाई मैंने ये पॉइंट ऐसे और ऐसे लिया। पहली चीज़ समझ में आ गई? ठीक है, कुछ लोग इसको रट्टा मार लेते हैं कि हाँ ऐसे ऐसे करना है बस, ठीक है, बट ये कॉन्सेप्ट है। अगर इतना समझ में आ गया तो मुझे क्या निकालना है भाई, इस पैरेलल पाइप के एज की लेंथ निकालनी है। तो दैट्स वेरी सिंपल, अगर आपको इतनी चीज़ें समझ में आ गई तो। अब थोड़ी देर पहले मैंने ये समझाया था 2D में करके कि भाई एक लाइन जो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है तो उस पर क्या करना है, मुझे सिर्फ वाई कोऑर्डिनेट का डिफरेंस, एक लाइन जो है एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो ये डिस्टेंस निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए कि x2 - x1 कर दो, ऊपर से मोड़ लगा दो, क्योंकि मुझे नहीं पता मैं x2 किसको ले रहा हूँ, x1 किसको ले रहा हूँ। दैट्स इट, ये काम कर सकते हो, क्योंकि मुझे नहीं पता ना p1 कौन सा, p कौन सा और q कौन सा है, मैंने तो रैंडमली लिया है ऐसे ही। ठीक है, ये ऐसे ऐसे ही लेने हैं वो, ठीक है, या तो यहाँ p हो सकता है, ये q, या फिर ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ, ऐसे भी ले सकते हो, नो प्रॉब्लम। बट ध्यान रखना है
कि ये जो पॉइंट लिया इसके जितने भी कनेक्टेड प्लेन्स हैं उन पे पॉइंट P नहीं आना चाहिए, बस ये ध्यान रखो, पॉइंट कहीं भी ले लो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सो ये चीज़ें समझ में आई, तो बस इसी कॉन्सेप्ट का मुझे यूज़ करना है। सो अगर मैं ध्यान से देखूँ मान लो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है, मुझे ये वाला एज बताना है, पहले क्या होगा, इसकी लेंथ क्या होगी क्या बतानी है, ठीक है। तो कैसे निकाल सकता हूँ, देखो ध्यान से। सो अभी अभी मैंने आपको बताया कि ये वाला प्लेन जो है इस पे ये पॉइंट लाई करते हैं, और ये प्लेन क्या है, वाई जेड प्लेन, इस पे क्या रहेगा, एक्स हमेशा कांस्टेंट रहेगा। इसका मतलब इतना मुझे कंफर्म्ड है कि इस पे x1 आएगा, y और z का मुझे नहीं पता क्या आएगा, इनका मुझे नहीं पता क्या आएगा, लेकिन एक चीज़ कंफर्म है कि इसका x कोऑर्डिनेट x1 होगा, 100% श्योर हूँ मैं इस पॉइंट P की वजह से, क्योंकि ऑन दिस प्लेन दिस इज द YZ प्लेन एंड ऑन YZ प्लेन x इज ऑलवेज कांस्टेंट, सो दैट्स व्हाई दिस इज ऑलवेज x1। ये x1 है, ये x2 है, ये किसके अलोंग जा रहे हो, ये तो x एक्सिस ही है भाई। अगर ये x एक्सिस है तो ये डिफरेंस क्या होगा, दैट इज़ वेरी सिंपल, इसको x2 माइनस x1 लिख दो या फिर x1 माइनस x2 लिख दो, मोड लगा दो, बट दैट्स इट। सो अगर ये x2 माइनस x1 है तो ये इक्वल है, क्योंकि ये पैरेललोग्राम बोल दो या फिर ये पैरेललोपाइप्ड है, सारे पैरेललोग्राम है, तो ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, ये इसके इक्वल, तो 4 एजेस जो थे वो मेरे मिल गए, एंड दैट इज योर x2 माइनस x1 का मोड। इसमें कुछ भी ABCD जो नाम लिखना चाहो लिख सकते हो, डजेंट मैटर, वो आपकी चॉइस है। मिल गया। दूसरा मैंने ढूंढा, ये वाला ढूंढो भाई क्या होगा, ये वाला डिस्टेंस निकालते क्या होगा, ठीक है। या फिर इसके पैरेलल आप ये भी ले सकते हो, क्योंकि ये पॉइंट मेरे पास पहले से है, तो ये किसके पैरेलल है, वाई एक्सिस के। सो नाउ ऑन दिस प्लेन दिस पॉइंट लाई, ये पॉइंट लाई करते हैं, और ये प्लेन क्या है, ये z डायरेक्शन है जी, और ये मेरी x डायरेक्शन है, तो दिस इज योर xz प्लेन, इसे ये क्या है मेरा xz प्लेन। xz प्लेन का मतलब क्या कांस्टेंट होगा, y कांस्टेंट, तो y क्या है, y1, तो इसका मतलब इस पे जितने भी पॉइंट है ना सब पे y1 तो रहेगा, xz का मुझे नहीं पता, ये चीज़ कंफर्म है जी, पता है। सो व्हाट इज दिस डिस्टेंस अलोंग y एक्सिस, सो y1 माइनस y2, और मैंने y2 माइनस y1 लिखा तो y2 माइनस y1, मोड लगा देना बस। सो ये मुझे मिल गया y2 माइनस y1, और ये मिल गया मतलब ये इसके इक्वल भी है, इसके भी है, इसके भी है, दैट्स इट, इजी, इट्स वेरी इजी। एंड नाउ द लास्ट वन अलोंग z एक्सिस। सो नाउ ये एक्सिस है, ये वाला प्लेन लिया मैंने, ठीक है, या फिर सिंपली मैं यही पॉइंट ले लेता हूँ इस प्लेन में, ये कौन सा प्लेन है जी, xy में z कांस्टेंट, तो इसका मतलब दिस पॉइंट इज z1 100% श्योर है, xy का मुझे नहीं पता। सो नाउ व्हाट इज दिस डिस्टेंस, z2 माइनस z1, दैट्स इट, मोड लगा दो इसका, दैट्स योर आंसर, दैट्स योर एक्सरसाइज 12.1 फ्रॉम द एलिमेंट। ठीक है, थोड़े एडवांस क्वेश्चन थे वहाँ से, लेकिन होप शो आपके कॉन्सेप्ट थोड़े खुले होंगे। ठीक है, एक्सरसाइज बहुत आसान है, आगे कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आगे विजुलाइज करो या ना करो डजेंट मैटर, बट यहाँ तक आपको करना था, चीज़ें सीखनी थी, चीज़ें समझनी थी कि 3D क्या होता है। सो दैट्स योर एक्सरसाइज 12.1। होप शो आपको चीज़ें समझ में आई होगी। तो कोई भी डाउट हो कमेंट सेक्शन है एंड डिस्क्रिप्शन में डाउट ग्रुप है, ज्वाइन कर सकते हो, दैट्स योर चॉइस। थैंक यू वेरी मच।